जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की कृपा अपरंपार है। अपने सभी भक्तों के संकटों को दूर करते हैं हनुमान जी। कई ऐसे भक्तों के अद्भुत चमत्कार हैं जिन्हें सुनने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें हनुमान जी पर ये विश्वास हो जाता है कि हनुमान जी हमारी अवश्य सुनते हैं और हमारे संकटों को अवश्य दूर करते हैं। एक ऐसा ही काफ़ी अद्भुत चमत्कार जो आज हमारे साथ एक भक्त ने शेयर किया है और इनका नाम है नेहा शर्मा जी और ये एक डॉक्टर हैं और इनका डॉक्टर बनने के पीछे का जो रीज़न है वो हनुमान जी हैं। इन्होंने इस वीडियो में, इस अनुभव में काफ़ी स्पष्ट कर दिया है कि मैं हनुमान जी के ही चमत्कार से, उनके ही कृपा से मैं डॉक्टर बन पाई हूँ। तो इनके इस अद्भुत अनुभव को सुनने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो को देखना मिस ना कर पाएँ। इन्होंने हमें लिखकर भेजा है कि मेरा नाम डॉक्टर नेहा शर्मा है और मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। वैसे तो मैं हनुमान जी से बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। बचपन में मैं हनुमान जी की आरती करती थी और कभी कभी मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, पर डेली बेसिस पर मुझसे यह फॉलो नहीं हो पाता था। मैंने डेली बेसिस पर हनुमान जी की पूजा करना 2015 से शुरू किया। 2014 में मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ और नवंबर से मेरी क्लासेस शुरू होने वाली थी, तो नवंबर में मुझे कॉलेज जाना पड़ा। जैसे ही मैं कॉलेज जाने का प्लान बनाती थी और सारे रिश्तेदारों को बाय बोलकर मिलके आती थी तो पता नहीं ना जाने कहाँ से पहले वाली रात को ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। कभी बुखार हो जाता था तो कभी वोमिटिंग या फिर लूज़ मोशंस हो जाते थे। हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। ऐसा मेरे साथ 3 बार हुआ था। तो मम्मी बोलने लगी कि इस बार हम किसी से नहीं कहेंगे कि तुम कॉलेज जा रही हो, और हनुमान जी से प्रार्थना करके हम इस बार कॉलेज पहुंच गए। जब मैं कॉलेज पहुंची तो सब कुछ सही चल रहा था। नया एनवायरनमेंट, नई जगह, नई पढ़ाई और नए दोस्त मिले। फिर करीब 20 दिनों के बाद शाम के समय अचानक से मैं बेहोश हो गई। फिर लगभग 2 घंटे बाद मैं होश में आई। जब मैं होश में आई तो मेरे आसपास मेरी रूममेट्स और क्लासमेट्स खड़ी थीं। मुझे डर भी लग रहा था और मैं बहुत अजीब महसूस कर रही थी और थोड़े थोड़े दिनों में ऐसा होने लगा। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने मेरे पेरेंट्स को कॉल करके कहा कि आप एक बार इसको ले जाएं। इसे होम सिकनेस हुई है, थोड़े दिन आपके साथ रहेगी तो ठीक हो जाएगी। उस टाइम मुझे यही फील हो रहा था कि मेरा कैरियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया है। हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं कर रही थी लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं करती थी। कभी कभी मन करता था तो कर लेती थी। मेरे मम्मी पापा भी यह सुनकर बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। फिर 3 से 4 दिन में ठीक रही। मेरे मम्मी पापा ने मुझे फिर से कॉलेज पहुंचा दिया। फिर 1 वीक बाद मेरे साथ फिर वही सब होने लगा। इस बार फिर मेरे मम्मी पापा आए और मुझे वापस घर लेकर चले गए। इस बार मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और मेरा पूरा बॉडी प्रोफाइल यानी अलग अलग तरीके के टेस्ट हुए, जैसे कि CT स्कैन, MRI सब कराया, लेकिन सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। मैं बार बार बेहोश हो रही थी और मुझे ऐसी दवाइयाँ दी जाती थी जिससे मैं हमेशा नींद में रहती थी। फिर से मुझे कॉलेज पहुंचाया गया बहुत सारी दवाइयों के साथ, पर 1 हफ्ते बाद मैं फिर से बेहोश होने लगी। तो इस बार मेरी रूममेट्स और क्लासमेट्स ने मिलकर मेरे पापा का नंबर हमारे वार्डन से लिया और पापा को कॉल करके बोला कि इसको यहाँ से ले जाओ अंकल, अब इसके बस की बात नहीं है, यह अब डिग्री नहीं कर पाएगी। फिर पापा आए और मुझे लेकर चले गए। उस टाइम मेरे अपने भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे थे और उन्हें लोगों की बातों पर विश्वास हो गया था, पर मुझे मेरे हनुमान जी पर विश्वास था कि वे मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। पापा मुझे लेकर हरियाणा आए थे। वहाँ पर हम फ्लैट में रहते थे। वहीं पर एक आंटी आती थी। उन्होंने मुझे देखते ही कह दिया कि तुम में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तुम हनुमान जी की पूजा हर रोज़ किया करो, पूजा करने का एक टाइम फिक्स कर लो और हर रोज़ उसी टाइम पर पूजा किया करो। मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं फिर से कॉलेज जाऊंगी, पर पापा रेडी नहीं थे तो मैं अकेले ही कॉलेज आ गई। जो दवाइयाँ मुझे डॉक्टर ने दी थी वो सब मैंने ले जाकर डस्टबिन में फेंक दी और हर रोज़ सुबह कॉलेज के पास वाले मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी और शाम को भी हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का भी पाठ करने लगी।
कुछ दिन पाठ करने से मेरा बेहोश होना कम हो गया। पहले मैं थोड़े थोड़े दिन में बेहोश हो रही थी, अब महीने में एक बार हुई, फिर 3 से 4 महीने में एक बार। पहले से बहुत ज़्यादा आराम मिला था मुझे। फिर कुछ दिन बाद हमारे कॉलेज का टूर हमें राजस्थान ले गया, तो हम सालासर बालाजी के मंदिर भी गए। तो मैंने वहाँ पर बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि मुझे पहले जैसा कर दो प्रभु, मेरे इस रोग का नाश कर दो। और बालाजी महाराज की कृपा से मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और मेरी डिग्री भी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ बालाजी महाराज की कृपा से ही हूँ। अगर वे मुझ पर कृपा नहीं करते तो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाती। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेहा जी, आपने हमारे साथ इतना अच्छा अनुभव साझा किया। और वाकई में इस अनुभव को सुनने के बाद हमें ये महसूस हो रहा है कि हनुमान जी की शक्ति कितनी ज़्यादा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्हें बेहोश होने लग जाती थी जब भी ये कॉलेज के लिए निकलती थी, लेकिन जब इन्होंने अपने सारे टेस्ट भी कराए तो उसमें सब कुछ नॉर्मल आया। लेकिन जब इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया तो इनकी जितनी समस्या थी ये सब दूर हो गई। इनका बेहोश होना कम हो गया और इन डिग्री मिल गई और आज ये डॉक्टर हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। हनुमान जी पर अगर एक बार विश्वास किया जाए कि अगर आपके आसपास के लोगों को भी आपके ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन आपको अपने ऊपर और हनुमान जी के ऊपर विश्वास है, तो भी सारे कार्य बन जाते हैं। जय सिया राम।